आज हम बात करेंगे पिछले वीडियो के जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस के बारे में कि भाई आपका क्वेश्चंस आपने कुछ बच्चों ने किए, कुछ ने, एक दो ने नहीं किए, तो उनके लिए तो क्वेश्चंस मैंने उसमें सीरियल वाइज नहीं थे, इसमें मैं सीरियल वाइज कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चन मैच कर लेना और मैं इस क्वेश्चन का जो पिक है वो आपको सेंड कर दूंगा। पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन है ए व बी दोनों साझेदार हैं, ठीक है। ए जो है प्रत्येक 3 महीने के प्रारंभ में और बी जो है प्रत्येक 3 महीने के अंत में आहरण करता है, मतलब तिमाही। प्रत्येक माह प्रारंभ मध्य अंत जब भी आता है क्वेश्चन में तो ये औसत विधि द्वारा है। कौन सी विधि है? औसत विधि। सबसे पहले चीज तो आपको विधि पहचाननी है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो आहरण करने का जो तरीका है वो हमेशा आपका स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। अगर आपने प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया तो आपको हर बार प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करना पड़ेगा। मध्य में करोगे तो हर बार मध्य में करो, अंत में करोगे तो हर बार अंत में करो। करने का तरीका अलग हो सकता है, या तो आप हर महीने पैसे निकालोगे, या हर 3 महीने में एक बार, या हर 6 महीने में एक बार, जो मैंने उस लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके आहरण वाले में। तो देखो हम बात करते हैं ए और बी दोनों ही जो आहरण कर रहे हैं वो है त्रिमाही के या तिमाही के आधार पर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हम इसकी बात करते हैं फॉर्मूले की। जो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, औसत विधि का जो फॉर्मूला होता है वो है ये, कुल आहरण, टोटल ड्राइंग इंटू दर बटा 100 इंटू औसत माह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज औसत माह ही निकालना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, कुल आहरण और औसत माह। कुल आहरण तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, औसत माह में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे उसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हम पहले क्वेश्चंस को पहले बात करते हैं ए का आहरण। ए जो आहरण कर रहा है वो है आपका 5,000 रुपए। तिमाही क्या था, मतलब हर 3 महीने में 5,000 रुपए निकालेगा। तो अब पहले बात करते हैं व्यापार का संचालन। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा था, हम क्या मानते हैं आपका व्यापार का संचालन पूरे 12 महीने चलेगा। तो अब ये हर 3 महीने में पैसे निकाल रहा है। पहले 3 महीने निकालेगा, फिर उसके अगले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे करके ये साल में 3-3 महीनों के हिसाब से कितनी बार पैसा निकालेगा? 4 बार। अगर ये चीज अगर आपको समझ में नहीं है तो आपको पता है कि साल में हमारे व्यापार का संचालन कितने महीने हो रहा है? 12 महीने। डिवाइड कितने महीने में पैसे निकाल रहा है? तिमाही, तो डिवाइड 3। तो कितनी बार पैसे निकाल पाएगा? 4 बार। तो यही हम करते हैं। तो इसका कुल आहरण निकाल लो। कुल आहरण कैसे निकालोगे भाई? 5,000 रुपए हर 3 महीने में निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितनी बार निकाल पाएगा? 4 बार। तो कितना हो गया इसका? 20,000 रुपए। इसका कुल आहरण क्या हो गया आपका? 20,000 रुपए। अब कुल आहरण जब आपका 20,000 रुपए हो गया है तो रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूले में देखो ए, या उधर ही सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो फॉर्मूला अब निकालते हैं ब्याज। कैसे निकालोगे ब्याज? निकालने का फॉर्मूला क्या? कुल आहरण। कुल आहरण इसने कितना किया है? 20,000 रुपए। ब्याज की दर आपको प्रश्न में दे रखी है 10%। अब आते हैं औसत माह। अब प्रॉब्लम तो औसत माह में आती है। औसत माह में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि औसत माह आपको निकालने के लिए आपको मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो व्यापार का संचालन और दूसरा आहरण किस प्रकार कर रहा है, वो दो चीजें ध्यान में रखनी है। और औसत माह निकालने के लिए आपको ये 3 चीजें साथ में निकालनी पड़ेगी। पहला है प्रत्येक प्रारंभ में, मध्य में या अंत में। अब देखो ध्यान से देखना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपके सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। प्रारंभ में व्यापार का संचालन कितने महीने हो रहा है? कुछ डेट नहीं दे रखी है तो 12 महीने, तो ठीक है, ये 12, ये 12, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं आप आहरण किस प्रकार कर रहे हो? तिमाही, हर 3 महीने में। जब आप फर्स्ट टाइम आहरण करोगे और जब सेकंड टाइम आहरण करोगे, दोनों में कितने महीनों का गैप आ रहा है? 3 महीनों का। यही अंतर आपको यहाँ लिखना है।
कितने महीने? 3 महीने। तो प्रारंभ में 3 महीने जोड़ दो और अंत में 3 महीने घटा दो। मैंने लास्ट में बताया था जो आप जोड़ोगे वो आपको घटाना है और मध्य में आपको कुछ नहीं करना। इसका औसत निकाल लो, सॉल्व करो इसको। क्या आएगा? 12 3 15, 15 डिवाइड 2 7.5 माह। इसका क्या आ जाएगा? 6 माह। और इसका आपका आ जाएगा 9 4.5। अब ये तीनों साथ में निकालने का ये एक तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा और जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको एक बार में मिल जाएगा। जैसे ए आहरण कर रहा है प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, बी कर रहा है प्रत्येक तिमाही के अंत में, तो दोनों ही आपको क्वेश्चन में मिल गए। अब बात करते हैं ए आपका औसत माह कितना है? प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में कर रहा है तो प्रारंभ में औसत माह कितना है? 7.5। ये आपका 7.5 डिवाइड 12। सॉल्व कर लो इसको, ये आ गया आपका आंसर। अब इसी तरह हम बी की बात करते हैं। बी का आहरण, बी जो है वो निकाल रहा है 3,000 रुपए, वो भी तिमाही के आधार पर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें भी आपके तिमाही के आधार पे है तो इसका भी कुल आहरण निकाल लो। कुल आहरण कैसे निकाल? वही तरीका, 3,000 रुपए, साल में कितनी बार आहरण करेगा? 4 बार, ये आपका 12,000। पूरे साल में कितना आहरण हो गया? 12,000। अब ब्याज निकाल लो। ब्याज कैसे? कुल आहरण कितना आपका? इसमें 12,000, ब्याज की दर 10%। अब प्रत्येक तिमाही के अंत में कर रहा है तो अंत में देखो हमने निकाल रखा कितना है? 4.5। तो औसत माह की जगह 4.5 डिवाइड 12, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको ये जो चीज है ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको इसीलिए ध्यान में रखना है। ये 12 है व्यापार का संचालन। अगर मान लो इसी जगह व्यापार का संचालन 9 महीने होता तो हम यहाँ पे 9 9 9 लिखते, 6 महीने होता तो 6 6 6 लिखते, कुछ नहीं दे रखा तो 12 लिखा। अब हम बात करते हैं ये 3 कहाँ से आया? हर 3 महीने में आहरण कर रहा है 3 आ गया, हर महीने आहरण कर रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, हर 6 महीने में आहरण कर रहा है तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 का नहीं पूछा जाता है, 1 और 3 का आपका क्वेश्चन में जरूर आता है एग्जाम में, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, रश्मि और आशीष का है, जो प्रत्येक माह आहरण कर रहे हैं, हर महीने आहरण कर रहे हैं। तो हर महीने आहरण कर रहे हैं भाई, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई रश्मि जो है वो 1,000 रुपए प्रति माह निकाल रही है। तो देखो रश्मि जो है वो 1,000 रुपए प्रति माह निकाल दे तो व्यापार का संचालन तो 12 महीने होता है, कुछ नहीं दे रखा हो तो पूरे साल में कुल आहरण क्या होगा इसका? 12,000। हर महीने आहरण कर रही है भाई, पहला आहरण किया उसके बाद अगला आहरण कब करेगी? अगले महीने। तो दोनों में कितने महीने का गैप है? सिर्फ 1 महीने का। तो यहाँ पे 12 की 3 की जगह आपका 1 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे वही 6.5 5.5, उसको याद रख लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जो है वो औसत विधि का नहीं है, वो गुणनफल विधि का। तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा आपका रश्मि वगैरह उसका था, रश्मि और आशीष का। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है चंद्र, सूर्य और किरण जो है तीनों साझेदार है और तीनों ने 4 बार लगभग आहरण किया है और आपको इसमें दे रखा है 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण जो है उसकी ब्याज की दर 6% है। तो आपको ब्याज की गणना करनी है गुणनफल विधि से। अब यहाँ पे आपका मेथड चेंज हो गया। गुणनफल विधि की हम बात करेंगे तो हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने एक साझेदार का ब्याज निकाला था, लेकिन इसमें 3 साझेदार है, या तो 3 अलग अलग टेबल बना के सॉल्व कर लो, जो सही तो है लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें जिसमें 3 साझेदार है, जिसमें तीनों का आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कॉलम वैसे ही बनते थे। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार का है। जो मैंने कॉलम बनाया, कॉलम आपके वही है, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट, ये 4 कॉलम थे। इसमें साझेदार 3 हैं, तो अमाउंट के 3 कॉलम बना दिए और प्रोडक्ट के 3 कॉलम बना दिए। आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में मैंने आपको बताया था कि आपको मंथ कैसे निकालना है। मंथ आपको निकालना जब आप आहरण कर रहे हो वहां से लगा के, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, जब आपका वो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर, वहां तक आपको महीने गिनने हैं। तो हम बात करते हैं फरवरी 1, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो रहे हैं? 11 महीने। मार्च को देखते हैं तो 10 महीने। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 5 महीने। फिर दिसंबर बात करते हैं तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 1 महीना। मतलब जिस माह से, जिस डेट से आप आरंभ कर रहे हो उस तारीख से लेके आपका जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है वहां तक आपको महीने काउंट करने हैं। फिर आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, अमाउंट और मंथ में आपको क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको देखो कैसे करना है। पहले सी की बात करते हैं, चंद्रा की। तो 1000 इंटू 11 कितने हो गए? 11,000। तो चंद्रा की करोगे पहले चंद्रा में लिखो। फिर 3000 इंटू 10, 30,000। फिर इसमें कुछ है ही नहीं, डैश। फिर 6000। ये चंद्रा का कंप्लीट। ऐसे ही आपका सूर्य का कर दो। देखो यहाँ डैश है, डैश। 4 इंटू 10, 40,000। 5 चौक 20,000 और ये 2000। फिर बात करते हैं इस किरण की। तो देखो 11 दूना 22,000, 10,000, 15,000, ये हो गया। अब इनकी टोटल कर दो, 36, 37 और 47,000। यहाँ 60 और 2, 62,000। इसका कितना होगा? देखो 30, 40, 40, 50 और एक 51,000। 40, 51,000। अब इसमें रख दो, ये अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुणनफलों का योग बात करते हैं पहले चंद्रा की। तो गुणनफलों का योग चंद्रा कितना रहा? 47,000। इंटू ब्याज की दर आपको इसमें दे रही 6%, ये 6/12, सॉरी 6% है तो 6 डिवाइड 100 और डिवाइड में आ जाएगा 12। सॉल्व कर लो, आ गया आपका आंसर। सूर्य की बात करते हैं तो गुणनफलों का योग कितना आ रहा है? 62,000। 6% ब्याज की दर है, डिवाइड 12। अब बात करते हैं किरण। किरण का आ रहा है आपका 51,000, 6/100 डिवाइड 12। ये आ गया आपके आंसर। ये थे आपका तीसरा क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो लाभ हानि नियोजन खाते का था, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, जो है अजय और विजय का है, जिन्होंने 1 अप्रैल को अपना व्यापार प्रारंभ किया था। तो कुछ इसमें पॉइंट है। अजय की जो पूंजी है वो 2 लाख है, विजय की पूंजी 3 लाख रुपए है। अजय को वेतन देना है, विजय को भी कुछ वेतन देना है, ऐसे करके ये क्वेश्चन है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने बताया सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पे लिखना है व्यापार का लाभ, जो हुआ था 2,45,000, 2,45,000 रुपए, जो हमने लाभ लिख दिया। फिर आपको इसमें पहला पॉइंट दे रखा है पूंजी पर ब्याज देना आपको 10%। तो सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं पूंजी पे ब्याज। पहले बात करते हैं अजय की। एक अजय और वी का मतलब विजय। अजय की पूंजी कितनी है? 2 लाख रुपए। इस पे कितना परसेंट ब्याज देना है आपको? 10%। कितना आएगा? 20,000 रुपए। बात करते हैं विजय। विजय की पूंजी आपकी 3 लाख रुपए, इस पे भी आपको 10% ब्याज देना है। कितना आएगा? 30,000 रुपए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है वेतन का। इनको आपको वेतन देना है। वेतन में इंपॉर्टेंट पॉइंट अजय का है, जो आपको पॉइंट दे रखा है। देखो पूंजी पे ब्याज हमने यहाँ पे लिख दिया, 20,000 अजय का और 30,000 विजय का। 20 और 30 ये आपका दोनों के रोल करके हमने 50,000 रुपए लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट है अजय को 2,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देना। देखो सीधी सी बात है, अजय की हम बात कर रहे हैं, वो 2,000 रुपए हर प्रतिमाह, हर पर मंथ सैलरी लेगा 2,000 रुपए। तो पूरे साल में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? 24,000।
क्योंकि हम अकाउंट जो बनाते हैं वो पूरे साल का बनाते हैं, 1 या 2 महीने का नहीं बनाते हैं। तो अजय की सैलरी क्या हो गई 24,000। विजय की सैलरी आपको पूरे साल की दे रखी 36,000, तो वो सीधा सीधा लिख दिया विजय सैलरी 36,000। फिर दे रखा है, देखो पूंजी पे ब्याज देना व्यापार के लिए खर्चा, पार्टनर को साझेदारों को सैलरी देना ये भी व्यापार के लिए खर्चा, इसलिए हमने इनको कहाँ लिखा डेबिट में। अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, आहरण कौन करता है? साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से पैसा निकालता है और कुछ टाइम बाद वापस पैसा जमा करा देता है। तो आहरण पे ब्याज, ब्याज की बात हम करेंगे यहाँ पे। अजय से कितना ब्याज मिल रहा है? अजय से आपको ब्याज मिल रहा है 3,000 और विजय से मिल रहा है 2,000। तो व्यापार उनसे ब्याज ले रहा है, तो व्यापार के लिए इनकम है, फर्म के लिए क्या है? आय है ना। आय को हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो मैंने उस दिन पे आपको बताया था कि ये एक ही ऐसा पॉइंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग इसमें नहीं आता है, उस पे ब्याज है जो आता है। अजय से कितना प्राप्त हुआ? 2,000 और इससे 3,000, टोटल कितना हो गया आपका? 5,000। तो ये इतना ही क्वेश्चन है। फिर दे रखा है व्यापार का लाभ 2,45,000 रुपए है और इनका लाभ यानी अनुपात जो है आपका 3:2 है। इसमें आहरण भी दे रखा है 30,000 और 40,000। आहरण से आपको कोई मतलब नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आहरण और पूंजी दोनों नहीं आती, उन पे ब्याज जो आता है। पूंजी पे ब्याज यहाँ आ गया और आहरण पे ब्याज आपका यहाँ आ गया। अब आपको क्या निकालना? बैलेंस सीडी सिंपल वे में। इस दोनों साइड रोल क्या आ रही है? 2,50,000। इस साइड हम रोल करते हैं, क्या आएगा? 50,000 और ये 60,000, 1,10,000। देखो इस साइड अपनी रोल आ रही है 2,50,000 और इस साइड आपकी आ रही है 1,10,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? सिंपल सी बात है, 1,40,000 का आपका डिफरेंस आ रहा है। किस साइड आ रहा है? उस साइड ही आ रहा है। तो इस 1,40,000 को जो ये है, ये आपके दोनों साझेदारों का लाभ है, जिसको आपको बांटना है 3:2 में। किसमें बांटना है? 3:2 में। कुछ को प्रॉब्लम आई बांटने में, देखो बांटने का मैं आपको बता देता हूँ वापस। ये 2 वर्किंग नोट हो गए, अब तीसरा वर्किंग नोट देखो। लाभ को बांटना है, वो हमेशा लाभ होगा। तीसरा वर्किंग नोट, लाभों का बंटवारा या विभाजन, एक ही बात है। बात करते हैं अजय की। पहले इनका अनुपात लिख देते हैं 3:2। अजय का है 3 और विजय का है 2। तो बात करते हैं अजय, क्या बांटना आपको? 1,40,000 इंटू इसमें अजय का हिस्सा क्या है? 3 डिवाइड, मैंने आपको बताया था जितने भी अनुपात है उनकी टोटल कितना आएगा? 5। विजय का भी ऐसा ही होगा, 1,40,000 है, विजय का अनुपात क्या है? पीछे वाला है 2, डिवाइड में आएगा दोनों का टोटल। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 28, चौबीस, इसका आ जाएगा आपका 84,000 और इसका आपको बताइए 28 दूना क्या होता है? 56, ये 56,000। तो करना कुछ नहीं, सॉल्व करना है। तो इसका अजय का आ गया आपका 84,000 और इसका आ गया आपका 56,000। सॉल्व करके इसलिए बताया आपको पता रहे भाई, 5 से काटोगे ये 28,000 बार कटेगा, इंटू 3 कर दो। तो ये है आपके अनुपात में बांटने का तरीका। अजय का है 3, डिवाइड में आएगी दोनों की टोटल। विजय का है 2, डिवाइड में आएगी दोनों की टोटल। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे, वापस इनको आपको ट्राई करना है, सही तरीके से वापस मिलाना है।